पानीपत में अवैध कमर्शियल भवन विकसित किए जाने के खिलाफ शहर की विभिन्न संस्थाओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर कमर्शियल भवन विकसित करने वाली नगर निगम तहसील कार्यालय के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। संस्थाओं के प्रतिनिधियों का आरोप है कि तहसील व नगर निगम कार्यालय के अधिकारियों की भू मालिकों के साथ मिलीभगत से इन भवनों को न केवल विकसित किया जा रहा है बल्कि इनकी गलत ढंग से रजिस्ट्रियां व नक्शे पास किए जा रहे हैं। उपायुक्त महोदय के यहाँ पानीपत में नगर निगम तहसील कार्यालय और डीटीपी की मिलीभगत से जिस प्रकार से हजारों गज जमीन को टुकड़ों में बेचा जा रहा है उसकी शिकायत करने आए थे कि इन विभागों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं। हमने इसमें 14 से और 16 तक की रजिस्ट्रियाँ जो निकाली है उसमें जो कलेक्ट्रेट है उस कलेक्ट्रेट के विपरीत रजिस्ट्रियाँ की गई हैं, जिसमें इनकम टैक्स की चोरी, तहसील राजस्व की चोरी और इसके साथ साथ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जालसाजी कर धोखाधड़ी के तहत इस प्रकार की रजिस्ट्रियों को अंजाम दिया गया। और उसके बाद नगर निगम ने वो 14-16 की रजिस्ट्रियों को नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, जबकि वो ज़मीन हजारों गज में है। उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई, प्रॉपर्टी आईडी बना करके उसके नक्शे स्वीकृत किए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कटारिया स्टेट, जहाँ पे एक नक्शा नंबर 24 सिटी 2016-17 में स्वीकृत हुआ। उसका मैंने रिकॉर्ड निकाला, मैंने उसके बारे में जानकारी मांगी तो वो नक्शे की फाइल ही गुम है। और इसके संदर्भ में हमने आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन सौंप के कहा था कि आपके यहाँ जिस प्रकार से एकड़ ज़मीन है, हजारों गज ज़मीन है, उनके टुकड़े करके नक्शे पास हो रहे हैं और उसमें अवैध कॉलोनियाँ विकसित की जा रही हैं, इसमें नगर निगम का हाथ है। हम इन नक्शों की जांच करवाना चाहते हैं। नक्शा नंबर 24 सिटी इसके साथ 2016 में रजिस्ट्री हुई, उसके बाद उसके नक्शा स्वीकृत हुआ। अभी 2020-21 के अंदर नक्शा पास किया जो बिल्कुल पूरी तरह अवैध है। अगर वो नक्शा 24 सिटी पास ठीक था तो गुम क्यों थी फाइल? इसका मतलब गड़बड़ झाला है, इसका मतलब व्यापक घोटाला है। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया भू मालिक, खरीदार, बेचने वालों द्वारा, तहसील कार्यालय की मिलीभगत से, नगर निगम की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की इनकम टैक्स की चोरी की गई, करोड़ों रुपए का राजस्व की चोरी की गई। उसको लेकर के हमने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि आपके पानीपत में आपके अधीन जो विभाग हैं उनमें इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, जहां हमारी सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस, उस जीरो टॉलरेंस की पानीपत में सार्वजनिक रूप से धज्जियां उड़ रही हैं। आयुक्त नगर निगम को ज्ञापन देने के बाद भैया आप इन नक्शों की जांच करो। लघु सचिवालय पहुंचे ये लोग शहर की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधियों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर शहर में विभिन्न जगहों पर अवैध कमर्शियल भवन विकसित किए जा रहे हैं। पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर भू मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर रजिस्ट्रियों व नक्शों को रद्द करवाने की मांग की गई। स्वामी का आरोप है कि अवैध भवन विकसित करने वाले इन भू मालिकों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी को लाखों में दिखाकर गलत तरीके से रजिस्ट्रियां करवाई हैं। इतना ही नहीं, जीटी रोड पर कई कमर्शियल जमीन को आवासीय कॉलोनी का नंबर दिखाकर इनकम टैक्स को बचाया गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इन भवनों के नक्शे निगम अधिकारियों ने सभी नियमों को ताक पर रखकर पास किए हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषी अधिकारियों और भू मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके इन भवनों की रजिस्ट्रियों और नक्शों को रद्द किया जाए। तो आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।
Yes, fight is the right choice for you. EIT fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145